बबलू क्या कर रहा है आज? जी क्या कर रहा है आज आज ज्यादा कुछ नहीं कर रहे। वो पहले तो सभी को राम राम। राम राम। यो ऐसा जी, यो जैसे देखो पर एक मकान सा बनाया था छोटा सा, जो अपनी लेबर रह ट्रॉली वगैरह खड़ी करने को दिक्कत सी रह थी, बहुत बहुत फालतू हो जाता। उसे रखने की भी दिक्कत आवे थी किसानों को। तो यो बना दिया थोड़ा सा। अब इसमें बनाते ही क्या दिक्कत आई, क्योंकि यो तो एक प्री प्लान के हिसाब से नहीं बना, मतलब अचानक ही बन गया। अब जब अचानक बन गया तो ये पहले यहाँ न्यार की क्यारी थी। ठीक। अब चाहने को तो मट्टी ऐसे भी डलवा देते, लेकिन ये जो नेपियर है जी, यो हम कभी हमने एक गांठ ला कर इकट्ठा करा था किसान भाइयों के से। थोड़ा सा तो भंसा लाए थे अपने, वो जो भैया है हमारे कपिल भेड़े वाले, उनके से लाए थे हम कुछ आँख, कुछ एक दो किसान और भी हैं वहाँ से लाए थे। तो ये धीरे धीरे हमारी बढ़ती जा रही। अब अगर मिल जाता हमें मुफ्त का वैसे ही तो हम इसे ढक देते। अरे मगर यो हैगा, हमें इतनी जगह चाहिए इसका फ्रंट, हाँ सामने का रास्ता बनाने ये को। सोए के झुंडे हैं जी। यहाँ मट्टी आ जाएगी, सार हो गए, इन्हें सबको मैं यहाँ से उठा के यहाँ कर दूंगा। सही तो बात। कम से कम हरा चारा जो है ये, इसे एक वो है वरदान, इसे आप जहाँ भी लगाओगे 5-7 दिन पीछे फिर चल जाएगा। बिल्कुल ठीक बात। मतलब इसका जर्मिनेशन बहुत बढ़िया हुआ है। बहुत बढ़िया। तो यो करवा रहे हैं जी, और बस और तो सब काम ठीक ठाक चली बारिश से चौकी पड़ गया, तो 2 बार पड़ी। आज बारिश तो हमारे यहाँ कल भी पड़ी, आज भी पड़ी, 3-4 दिन से, जिस दिन से यज्ञ हुआ उस दिन से यो मनो परमात्मा ने गेट वाल से खोल ही रखा आज। मुझे लगा अब तो मट्टी ट्रैक्टर चलने का कुछ दिन। बट ट्रैक्टर ना चलने का, और अभी हम चला भी ना रहे, क्योंकि अभी जो है ना गन्ना, बच्चा गन्ना छोटा है। देखो आगे अंदर को आ जाओ। अच्छा अच्छा, आ लिया। ये देखो इसमें जो है नीचे, मतलब हमने घास की स्प्रे कर दी थी। अभी बच्चा गन्ना है ये छोटा। अगर मान के चलो इसमें एकदम से हम मिट्टी चढ़वा दें, तो मिट्टी चढ़ते ही क्या दिक्कत आओगी, जो कहीं कहीं को इसका ब्याह था उसमें मिट्टी आ जाएगी यहाँ तक। हाँ तब जाएगा। हाँ अभी कोई जल्दी भी नहीं, जल्दी भी नहीं। ज्यादा हमने इसे डोज ओवर नहीं लगाई, ये सारा गन्ना बीज में जाएगा। ठीक। हाँ तो अगर यो हमने बंधवाया, ओवर डोज करा, तो यो गगड़ा जाएगा। तो यो नॉर्मल रखेंगे हम इसे। गिद्दड़ रो रहे हैं। देखो गिद्दड़ भी स्टार्ट होगी भाई, ये गिद्दड़ रो रहे हैं, आवाज आ रही, दिन छिप गया। हाँ 6-6:30 बजे गिद्दड़ स्टार्ट होगी। यो है। तो अभी फिलहाल इसमें हमने एक घास की स्प्रे करवा दी थी। घास तो खत्म हो गया। हाँ तो घास तो दब जाएगा धीरे धीरे। 10 दिन 15 दिन पीछे जब यो सम्मन सा उतरेगा, मौसम सा बढ़ेगा, इसमें एक बार रूटावेटर करवा के खाद कूड़ा जो भी इसमें डालना जी वो डाल देंगे। और देखो बीज बीज का भी फर्क है, ये 18 है यहाँ से देखो। अच्छा। तो 18 बीज आराम से चल रहा मस्त आगे। मस्त। अब आगे हुआ जाओ, यहाँ दिखाऊंगा आपको। ये 18 है जी सारा यहाँ पर। अच्छा। एक डोज है, और यकीन मानियो उससे यहाँ तक बुआई करके तो आपको ध्यान हो, हम गुरबाज वालों के चले गए थे पंजाब। हाँ है ना। हाँ। हमने फिर हम आए थे 30 अप्रैल को में आए थे हम, फिर बाद में बोया था वापिस। वो पर बोया था 24-25 तारीख में, मार्च में। और यहाँ से हम जो था ये खूड़ जो है इधर के, ये हमने आकर बोया था करीब करीब 2-3 खूड़ तो हमने बो दिए थे पहले। फिर ये मोहित भाई के पर ऐसे बीज लाए थे। तो ये करीब करीब जो दोनों खूड़, ये 5-6 खूड़ है, ये बुए थे हमारे 6-7 अप्रैल को। ये तो 35 दिखा है। हाँ ये हमने वीडियो बना रखी। तो मैं कहने का मतलब मेरा यो है, बीज बीज का फर्क हो। परली तरफ 18 है, आराम से चल रहा, मस्ताने में सेम डोज है, सेम पानी है, सेम जुताई है। 10 दिन का फर्क भी है उसमें इसमें। अब इसे देख लो जी, यो तो इसमें तो डर सा चढ़ा दिया इन्हें हमें। ये तो 35 ज्यादा बढ़िया हो रहा। देख लो तुम कैसा हो रहा। ब्याज बहुत है। यकीन मानियो जी, दिन छिपन लग रहा, झूठ नहीं बोल लूं, थाम में कुछ नहीं लगा रहे। जो भाई 35 गन्ना 13-235 वैरायटी बोरे हों या डर रहे हों, वो इसे ओवरडोज ना करें बिल्कुल भी। और इसे थोड़ी सी चौड़ाई पे बो, मैं मान लो ट्रेंच पे नहीं बो सकते, तो 40 इंच पे जरूर बो। यो जो गन्ना है, यो चौड़ाई के खूड़ का गन्ना है। अगर आप इसे 28 इंची पे 26 पे बोओगे तो इसका तो फूंस हो जाएगा बिल्कुल। इसमें तो ब्याज बहुत है। हाँ जी, यो एक ऐसा बीज है, इसकी आप 5 बार भी पेडी ले सको। सही बात। इसमें आप हल्का सा ना इसे RMD की जरूरत, इसी की पेडी में चाहोगे तो उस खेत में दिखा दूंगा। वो ऐसा जम रहा था छिद्दा पगलाइट सा। मैंने वीडियो में भी कही थी बहुत से उरले में परले में तिबरसी, उरले में दुबरसी। हाँ वैसे आपका हम उस सारे खेत को एक करवा देंगे मांझा लगवा के। तो
वो इतना जबरदस्त हुआ जी, इतना घेरों का हुआ। इन्हें तो चाहिए RMD, उस इसे 35 को कुछ नहीं चाहिए। और एक देखो जी 35 में 35 बिल्कुल नीचे से लेकर ऊपर नहीं होगा। अब देखो गन्ने कितने, गन्ने एक धोरे से गन्ना ही गन्ना जी इसमें। इसे तो बस थोड़ी सी तो इसकी मोटाई बढ़ा लो और थोड़ा सा खूड़ छोड़े कर लो। ये वैरायटी ऐसी है, इसे हम थाम में रहेंगे शुरू से आखिर। थोड़ा गिरे बस गिरेगा तो जब है ना, जब घना बारीक कर लोगे इसे, घना बारीक होगा, ज्यादा ओवरडोज से खूड़ नेड़े से। अच्छा। अगर खूड़ सही रखोगे तो गिरे भी नहीं। हमारे उन खेतों में गिरा नहीं हो बिल्कुल भी। हाँ। जो सबसे परला है 40 पे उसमें नू गिर गया। हमने वो शुरू में डर ये रहा ना, 38 ने 100 से ऊपर जाके सेंचुरी पार करके लोगों के दिमाग में यूं बढ़ा दिया कि 100 से ऊपर भी गन्ना निकल जाएगा। अगर 80 या 70 या 60 गन्ना निकल रहा तो लोगों को अब संतुष्टि नहीं, क्योंकि हमारा खुद 3 ट्रॉली बीघे का गन्ना भी निकल गया हो 38। तो अब लोगों की टर्बो खुल गई, अब तो लोग 100 से नीचे हिसाब ही नहीं लगाते। हाँ सही बात। अगर आप कहीं 5-4 आदमी बैठे हो, देखो इस बात को तो आप मानोगे, कैमरे पे जो भी भाई है मानेंगे, जियो 0238 जो है बीज, ये कर्जा फाड़ वैरायटी तो थी। इसी गन्ने ने आके बताया था कि हाँ गन्ना इतना भी निकल जा। लोग नू कहते डरते डरते मेरे 6 बुग्गी निकल गई बीघे में, या 5 निकल गई, अन्य 3-3 बीघे का 64 निकला था। और लोग उसमें खुश थे, राजी थे। बिल्कुल भाई, अगर हमने, वो तो सीधी सी बात है, अगर हमने हाईवे पर गाड़ी 100 पे भगा ली तो हमें 30-40 की चाल मंदी करेंगे, ऐसा लगेगा जैसा कहीं गाड़ी का क्लिच स्लिप तो नहीं मार रहा। सही बात। जब हमारी लिमिट क्रॉस होगी। अब जिस किसान के, हमारे ताऊ जी हैं, उनको नीचे गहरा खेत है, उनके 3 ट्रॉली बीघे का गन्ना मैंने खुद निकलता देखा। हाँ। मतलब 40 42 कुंटल की 3 ट्रॉली बीघे में, और 843 का बीघा है। तो जब वैरायटी में दम था निकली थी, अब वैरायटी धीरे धीरे कमजोर हो रही, नहीं निकल रहा यानी जी। ठीक है। तो बीज का फर्क है। अब 18 है, अच्छी वैरायटी है, थोड़ा सा उस पर काम करना पड़ेगा। 18 जब भी अच्छा लगेगा बीज, जब हमारा 0238 होना बंद हो जाएगा, जब वो अच्छा लगेगा बहुत। अच्छा। अब वो उसके सामने दब जाओ, मेरा चल जाएगा, वो भी चल रहा है, वो तो निकल रहा बढ़िया, कई साल से तो हम बोल रहे हैं उसे। लेकिन कारण क्या है, जब हमारे गेहूं का 80 कुंटल बीघे का निकल गया, वो सारा बीज में गया, बीज लिखा हुआ सब गया, और 15 मई का था, सब किसान भाइयों ने देखा भी था ट्रंच का, तो ऑन रिकॉर्ड है सारा, तो कोई झूठ तो है ही नहीं। आगे देख लो कितना निकला, सब ने देख भी रखा था वजन उसका। लेकिन मैं यूँ कह रहा हूँ, जैसे ये वैरायटी है 13235, इसे भी लोग बेकार ना समझे, ये भी बहुत अच्छी वैरायटी है, बहुत ही कम लागत की है, नॉर्मल। यो अगर अब इसमें डोज लगी, ये सारी सर्दियों बढ़ेगी ऐसी वैरायटी। टोपोर नहीं आता इसमें ना जी, इसमें टोपोर नहीं आता, ना टोपोर आता ना फंगस आती, बस इसमें तो एक ब्लैक इसमें टावा है, वो जो मेहंदी की तरह हो जा डंडी सी। अच्छा। उसमें कुछ नहीं करना, उसमें जब आप बुआई करोगे, बुआई में ही आप उसमें जो हो फंगीसाइड का स्प्रे कर दो। अच्छा। किसी भी अच्छी सी कंपनी का। अच्छा। हाँ, एक इंसेक्टिसाइड कर दो, तो यो कवर हो जा, फिर एक बार ऊपर कर दो, बस यो हल्की सी फंगस की दवाई लेवे, और इसे कुछ नहीं चाहिए घंटा भी। ठीक। और देखो अंधी दे हो रहा, मुझे तो क्षमता नहीं, मेड़ लगे तो 60 इंच का भी मिल गया आपस में। हाँ जी मिल गया। अब यहाँ आ जाओ, यो इधर से यहाँ से ये शुरू हो गया जी 38, ये 4 फुट 38 के, ये हमने नू चेंज कर दिए। मोहित भाई के सलाह थे अधम से ऊपर से, भाई पिछले साल तो 38 था नहीं। हाँ। अब जैसे ये बड़ी बड़ी दवाई आ रही है, कोरल जी टर्मिनेटर है, और सगस्ता वालों की है, डीजल प्रो M416 है, और स्वाल की है, बायो क्लासिक, और वुक्साल है। इनमें वुक्साल के स्प्रे लगे, देखो एकदम से कैसे जंप मार रहे हैं। तो अब जब नई दवाई, बढ़िया दवाई आ गई मार्केट में, और भी मैं तो कह रहा हूँ सभी कंपनी की बढ़िया दवाई है, हम किसी की बुराई नहीं कर रहे, लेकिन जब आ गई और इन्होंने ये कह दिया कि हमारी दवाई का 40 दिन का रिकॉर्ड है। हाँ। तो मैं कहा भाई एक बार 38 पे दोबारा से हाथ धर के देख लो। हाँ, क्या नुकसान। हाँ, जैसा हमने अधम से ऊपर का काट के यू बोया, तो हमें अब क्या लग रहा कि मतलब खेत हमारा चल जाएगा, पूरा जोम पे है। ये देख लो, कीड़ा नहीं किसी किस्म का ना, कोई कीड़ा नहीं, कुछ नहीं। इसमें पिछली 10 जून को स्प्रे लगी थी एक, वे आए थे लड़के मोहसिनर, उन्होंने स्प्रे करी थी। अब स्प्रे होनी थी इसमें, आज भी 10 ही तारीख होगी, 1 महीना हो गया, और 5-7 दिन में जैसा मौसम ठीक हो जाएगा, एक का स्प्रे में और लगाओगे, फिर 35-40 दिन को फिर खेत तैयार हो जाएंगे बढ़िया। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो भाइयों से, किसान भाइयों से एक बात कहूँगा, ना किसी में दवाई का प्रचार कर रहा फिलहाल, भाई अपने खेतों में घूमो, जिस कंपनी की आपको यो दवाई लग रही हो कि मुझे यो दवाई अच्छी लग रही है, विश्वास है मुझे, वो तो दवाई कर लो।
लेकिन अपने खेतों में ये देखो कहीं टॉप बोरर तो नहीं आ रहा, पोक्का बोइंग तो नहीं आ रहा, कहीं ब्लैक स्मट तो नहीं आ रहा, कहीं थ्रिप्स तो नहीं आ रहा, तो कहीं रूट बोरर तो नहीं आ रहा। और अब आगे आगे जो आओगा एक वो आओगा जी जिसमें यहाँ चिट्टी चिट्टी से लग जा। अच्छा अच्छा, उसे बोल रहा है, तो देखो क्या बोल रहा है वो, एकदम 38 में आ गया है वो, उसे 38 को बैठा दे, बहुत ज्यादा आ जाओ उसका, मेरे नाम जुबान नहीं चढ़ रहा, वो खेत के बीच में से चलता है वो। तो किसान भाई यो मत ना मानने के काम निमट गया। हाँ। काम निमटेगा आपका 10 अक्टूबर के बाद में। ठीक, 10 अक्टूबर लोग भी स्प्रे होगी। ठीक, हमने पिछले साल जब हमारी बहन जी गुजर गई थी तो हमारी स्प्रे रह गई थी, लेट हो गई थी, तो हमने स्प्रे जब करवाई वो 9 अक्टूबर हो गया, होने में 25 अक्टूबर को करवानी थी, मैं 26 को, वो होते ही ऐसे जब परिवार में ऐसा काम हो जाए तो हिम्मत सी भी ना पड़ती। वो हमने 8 या 9 अक्टूबर को स्प्रे करवा दी थी। तो जब हमने स्प्रे कराई तो बहुत भाइयों के मेरे पे कमेंट आए, कमेंट आज भी वीडियो में है, क्योंकि आदमी कहीं तीर छोड़ दो, जब अगर हमारा नाम ले रहा है हमारी वीडियो पे तो वो आकर लगा जी हाँ महसूस हो। उन्होंने ये कहा था कि जो भाई देख रहे होंगे उन्हें भी पढ़ा होगा कि भाई जब तो तू तो ऐसा हब्बा किया हो रहा, जब ट्रॉली जाओगी उस पर भी स्प्रे करिए। मैंने लिखा था धन्यवाद। उस खेत ने रिकॉर्ड तोड़ दिया था गन्ने ने लास्ट में। और पिछली साल जो अच्छे अपने आप को नुमान लेता ना कि हम बहुत बड़े ज्ञानी, नवंबर वो सितंबर के लास्ट में उन पे भी टॉप बोरर ने अटैक कर दिया था। वे भी लपेट दिए थे। सिर्फ पूरे क्षेत्र में हमारा गन्ना ऐसा था जिसमें टॉप बोरर से बच गया था, क्योंकि मैंने लास्ट तक करा था। अब मैंने वीडियो में भी कहा था, मैं कहा भाइयों अभी आप खतरे में हो। सही बात। ये जो लाल डोरा है ना, ये अपने ऊपर घूमता रहे, तो अपने स्प्रे का मतलब है हमने 35-40 दिन का अपने चक के ऊपर कवच बना दिया। एक किसान क्या करेंगे, सबसे बड़ी गलती स्प्रे करवा दी। पड़ोसी का खेत है, कायदे में तो यो कायदा है जैसे हम अपने खेत में स्प्रे करा रहे और डोले से डोले मिल रहे, मान लो हमारे तो हमने रास्ते छोड़ रखे चारों तरफ, डोले से डोले मिल रहे, तो वो एक का स्प्रे किसान के दूसरे के भी बराबर में कोई पेड़ है उसके ऊपर या नीचे करें, क्योंकि जो तितली होती है ना टॉप बोरर की, यो यहाँ बैठेगी और अंडा देवेगी सतूस के पेड़ों के पत्तों में। यहाँ बैठेगी, वहाँ बैठेगी, वहाँ बैठेगी, अमरूद के पेड़ों में पत्ते पे अंडा दे देगी, नीचे घास है नो मानो उनमें अंडा दे देगी। हम किसान क्या सोचेंगे, हमने तो स्प्रे इस पे करी, नहीं, ये जो नीचे हमारे खेतों में खरपतवार हो रहा है ज्यादा, इस पे करनी चाहिए, इस पे भी स्प्रे करनी चाहिए। सही कहा। अगर हम मान के चलो हमने इसमें तो स्प्रे कर दी और यहाँ हमारी घास खड़ी इतनी बड़ी बड़ी, तो वो खेत बचेगा नहीं, उस दवाई का जो 50% ही रिजल्ट रहेगा बस। तो भाइयों खेतों में खरपतवार का देख के ध्यान करो, अगर जुताई हो जाए तो ठीक है, नहीं तो हल्की मोटी सी स्प्रे कर दो खरपतवार की, बिल्कुल, और इसे कंट्रोल कर लो। बाकी सभी किसान भाई मेरे समझदार हैं जी, ज़्यादा कुछ नहीं कहता मैं। अब तक का ज्ञान अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करियो। जैसे मैं बता दूं उम्र लगभग होगी जी 38 साल और करीब 15 साल 14-15 साल कैसा है, 14-15 साल कैसा जी हम स्प्रे और ये दवाई पवाई करना ही शुरू कर दी थी हम। ठीक, पढ़ाई भी करे थे, 2-1 बजे लो स्कूल में से आ जाते, फिर दोपहर पीछे करना मंडे थे। ठीक, तो ढाल वक्त ने, समय ने, लोगों के तजुर्बों ने खेती करनी सिखा दी। खेती में कोई अलग ये नहीं है कि मतलब कि आप मेरे पे आवे, यो एक सिस्टम है। अगर हमारे खेतों को अब खेत डोज की जरूरत है, अब लगा दो। अगर हम ये सोचेंगे ना, अगर हमारे खेतों को अब जून में नहीं लगाई हमने डोज, जुलाई में नहीं लगाई कि अगस्त में सितंबर में लगाओगे, तो उतने हम पिछड़ गए। क्योंकि अगर हम मई जून में डोज लगा रहे हैं तो हमारे जर्मिनेशन ज्यादा बढ़ जाएगा, जर्मिनेशन होगा, फिर हम उस पर दवाई लगाओगे, तो वो जो सारा हमारा जर्मिनेशन हो गया गन्ना, वो ऊपर बढ़ के इकसार हो जाएगा, बिल्कुल। हाँ, और अगर ज़्यादा लेट लगाओगे तो जो हमारा शुरुआत में अब हम सोच चल लगा छोटे से बच्चे का पोलियो की डोज हम 2 साल पीछे लगवाओगे तो उसके तो पोलियो हो ही गया। तो यो गन्ना भी वही सिस्टम है, इसके बीज पे काम करो, ज़मीन पे काम करो, और खेतों में ट्राइकोडर्मा मिला के जरूर डाल लो, क्योंकि जितनी भी बीमारी है फंगस की वो हमारी ज़मीन में से गन्ने में आओगी। ठीक, वो ऊपर से नहीं आनेगी, ऊपर से तो टॉप बोरर और पोक्का बोइंग आओगा। बस जी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर दियो जी। थोड़ा बहुत प्रयास में मैं लगा ही रहूँ कि किसान भाइयों तक सही जानकारी पहुँच जाए। इस वीडियो में भी बहुत से भाई मेरे यो कहेंगे कि तू बहुत बड़ा ज्ञानी हो रहा। हाँ, भाई तुम मेरे सब बड़े हो,
36 बरादरी की चौधर जो है सबसे ऊपर है, सभी भाई किसान है, चाहे किसी के 1 बीघा जमीन है वो भी किसान है और 100 बीघे वाला भी किसान है। ठीक है जी। तो अगर किसी का हमारी वीडियो देख के भला हो रहा है, उसे हमारी टेक्निक समझ के कुछ लाभ मिल रहा है तो उसमें अच्छी बात है, अच्छी बात है, उसमें क्या बुराई है। चलो बहुत बहुत ठीक है जी, नमस्कार। नमस्कार।